क्या आपने कभी इतना बड़ा कीड़ा देखा है? एक ऐसी मूवी जो आज से 100 साल बाद रिलीज होगी, एक ऐसा अलार्म क्लॉक जो आपका लॉस करवा सकता है, और इस आदमी की कहानी को सुनने के बाद आप 2 दिन तक खाना नहीं खा पाओगे। और क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो चिड़िया ऐसे तार पर बैठते हैं तो इन्हें शौक क्यों नहीं लगता, और चींटियों में खून नहीं होता तो वो जिंदा कैसे रहती हैं? ऐसे ही फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना। नंबर 30 एक मूवी है जिसका नाम है द मूवी यू विल नेवर सी, और ये मूवी आज से 5 साल पहले 2015 में बनी थी। पर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये मूवी की रिलीज डेट आज से 95 साल बाद यानी कि 2015 में है, और जो मूवी के प्रोड्यूसर हैं वो ये मूवी को एक हाईटेक सेफ में बंद करके रख दिए हैं, जो साल 2015 को नवंबर 18 को ही खुलेगा। नंबर 29 ये जो आप कीड़ा देख रहे हो ये एक जाइंट सेंटीपेड है, जो नॉर्मल जगहों पर तो सिर्फ 1 सेंटीमीटर का ही पाया जाता है, पर अमेज़न में मिलने वाले सेंटीपेड का साइज 30 सेंटीमीटर तक का होता है, और ये सेंटीपेड में इतनी ताकत होती है कि ये इंसान समेत किसी भी जानवर को खा सकता है। नंबर 28 एक बार इस इमेज को ध्यान से देखो और बताने की कोशिश करो कि एक चीज क्या है। तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब ये आधी कटी हुई फोटो है, राइट? पर गाइस यू विल नॉट बिलीव कि ये एक पेंटिंग है जिसे इसके पेंटर द्वारा इतना डिटेलिंग से बनाया गया है कि कोई बता ही नहीं सकता कि ये पिक्चर है या पेंटिंग। नंबर 27 क्या आपको पता है कि ये जो फेसबुक है उसमें हर दिन 6 लाख से ज्यादा अकाउंट्स को हैकर हैक करने का ट्राई करते हैं, और इन 6 लाख अकाउंट्स में से वो 1 लाख से ज्यादा अकाउंट को सक्सेसफुली हैक भी कर पाते हैं, और 1 लाख अकाउंट में से आपका अकाउंट भी हो सकता है। नंबर 26 आप ये जो चीज इस छोटी सी फ्लाई के हाथ में देख रहे हो वो इस दुनिया की सबसे छोटी बुक है, जिसका साइज एक नमक के ग्रेन के साइज से भी ज्यादा कम है, और आप मानोगे नहीं इस छोटी सी बुक में 30 पेज हैं जिसमें टेक्स्ट लिखे हुए हैं और कहीं कहीं कलरफुल ड्राइंग भी है। नंबर 25 क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक हनाको नाम की एक ऐसी मछली है जिसका एवरेज एज 225 ईयर्स है, यानी कि इस ब्रीड की ज्यादातर मछली 225 ईयर्स तक जीती है। नंबर 24 अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में एक एटर्नल फ्लेम फॉल्स नाम का एक वाटरफॉल है, जिसके बेसमेंट में एक छोटी सी गुफा बनी हुई है जो नेचुरल गैस छोड़ती है, और इस गुफा में ज्यादातर वक्त आग लगी होती है, और ये गुफा बाहर से कुछ ऐसी दिखती है। नंबर 23 दोस्तों एक बार एक रिपोर्ट में पाया गया कि ये जो छोटे छोटे कॉकरोच होते हैं ना, अगर वो किसी तरह गलती से भी हम ह्यूमन से टच हो जाते हैं या फिर किसी तरह कांटेक्ट में आ जाते हैं, तब ये कॉकरोच अपनी बॉडी को पूरी तरह से क्लीन करने की कोशिश करते हैं कोई सेफ प्लेस ढूंढकर, क्योंकि इनको लगता है कि ह्यूमन से टच होने के बाद इनकी बॉडी गंदी हो जाती है। नंबर 21 क्या आपको पता है कि आप अंडे यानी कि एग को उसके दोनों एंड से कुछ इस तरह स्क्वीज करके कभी नहीं तोड़ सकते। नंबर 20 आपने आज तक कई सारे मस्किटोज यानी कि मच्छर देखे होंगे, पर क्या आपको पता है कि ये मच्छर सिर्फ 1 सेकंड में अपने विंग्स 500 बार फड़फड़ा सकते हैं। वाओ। नंबर 19 आप ये जो चीज अपनी स्क्रीन में देख रहे हो वो कुछ और नहीं बल्कि पैसिफिक ओशन में जमा हुआ कचरा है, और आप मानोगे नहीं कि इसका साइज टेक्सास शहर यानी कि 480 किलोमीटर स्क्वायर जितना है। नंबर 18 दोस्तों आपने पेप्सी कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा, पर आप मानोगे नहीं कि जब ये पेप्सी कंपनी बनी थी तब इसका नाम ब्रैड्स ड्रिंक था, पर सिर्फ 5 साल बाद इसका नाम बदलकर पेप्सी कोला कर दिया, और इनको पेप्सी का नाम का आइडिया डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन से मिला था। नंबर 17 मलेशिया की जो नेशनल ड्रिंक है उसे लोग वहाँ तह तारीख के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है पुल्ड टी, और ये एक ऐसी चाय होती है जिसे एक कप से दूसरे कप में 3 फीट ऊपर से डाला जाता है। नंबर 2 दोस्तों अमेरिका में एक जियो मैथ्यू नाम का एक आदमी रहता था जो एक फास्ट फूड की दुकान का मालिक था, और ये आदमी अपने फास्ट फूड को टेस्टी बनाने के लिए एक गजब का तरीका ढूंढा, और वो इंसानों का मर्डर करना स्टार्ट कर दिया और डेड बॉडीज को काट कर अपने खाने में डालने लगा, जिससे इसका फूड का टेस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इसकी खूब सेल्स होने लगी, और देखते ही देखते इसने 10 मर्डर कर डाले, और आखिर में ये पुलिस से पकड़ा गया, और जब इसे कोर्ट में ले जाया तो जज ने इसे 2 लोगों के मर्डर की सजा दी, पर जियो तो कहने लगा वो हेलो मैंने 2 नहीं 10 मर्डर किए हैं। नंबर 16 क्लॉकी नाम की एक अलार्म क्लॉक आता है जिसमें एक बहुत ही ज्यादा यूनिक फीचर है, क्योंकि अगर अलार्म बजने के बाद भी आप नहीं उठते तो ये अलार्म क्लॉक आपके घर के बाहर चला जाता है और कहीं भी जाकर छुप जाता है, जिससे आप इसे ना ढूंढ पाओ और आपके पैसे वेस्ट हो जाएं। और अगर आपके पैसे बचने हो तो आपको किसी भी हाल में उठना ही पड़ेगा। सुबह उठने का क्या मस्त तरीका है ये, है ना? नंबर 15 मॉस्को में वहाँ के स्ट्रीट डॉग ट्रेन की मदद से अकेले ही सुबह किसी और सिटी में जाते हैं और वहाँ दिन भर अपना समय बिताते हैं, और रात को दूसरी ट्रेन से वापस मॉस्को आ जाते हैं, और ये चीज वहाँ के कई सारे डॉग रोजाना ही करते हैं, और वहाँ के लोगों का तो ये भी कहना है कि इन्हें ट्रेन कब आती है ये भी याद हो गया है, और ये हर रोज हमेशा टाइम पे स्टेशन भी पहुँच जाते हैं। नंबर 14 क्या आपको पता है कि मेक्सिको में एक जोन ऑफ साइलेंट नाम की एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ अगर आप कोई भी डिवाइस ले जाते हो तो डिवाइस वहाँ जाते ही खराब हो जाती है, चाहे वो मोबाइल या कोई घड़ी ही क्यों ना हो, और ये चीज वहाँ साल 1940 से चली आ रही है, पर साइंटिस्ट अभी तक इसके पीछे का एक सही रीजन पता नहीं लगा पाए हैं। नंबर 13 साल 1982 में एक जापानीज कंपनी ने एक ऐसा स्कूल खोला था जहाँ मैथ साइंस नहीं बल्कि कैसे वो अपने आप को फनी बना सकते हैं ये सिखाते हैं, और आप मानोगे नहीं कि उस स्कूल में हर साल हजारों लोग एडमिशन लेते हैं ताकि वो फनी बन सके। नंबर 12 अगर आप अपनी कार को अर्थ के किसी पॉइंट से बिल्कुल स्ट्रेट चलाते हो तो आप सिर्फ 1 घंटे में अर्थ से निकलकर स्पेस में पहुंच जाओगे, पर अर्थ का शेप सर्कल होने
की वजह से कोई भी कार को ऐसे स्ट्रेट चला ही नहीं सकता, पर आप इस चीज को प्लेन के साथ ट्राई कर सकते हो। नंबर 11, अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो जहां आपको एक क्रोकोडाइल अपने जमड़े की मदद से पकड़ा हुआ है, तो आप वहां से कैसे बच सकते हो। तो इस सिचुएशन में अगर आप अपना थंब क्रोकोडाइल के आईबॉल्स में किसी तरह घुसा देते हो तो वो क्रोकोडाइल आपको छोड़ देगा और आपके भागने के बाद भी आपका पीछा भी नहीं करेगा। नंबर 10, इस दुनिया में टोटल 195 देश हैं, पर सेंट लूसिया ही एक ऐसा देश है जिसका नाम एक रियल वुमन के नाम पे रखा गया है, फ्रेंच लोगों के द्वारा। नंबर 9, आप जिस लेडी को अपनी स्क्रीन में देख रहे हो उसका नाम रेबेका शैरोक है और आपको यकीन नहीं होगा कि इनका ब्रेन की मेमोरी कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि अगर आप इन्हें किसी भी दिन के किसी भी मिनट पर क्या हुआ था ये पूछोगे तब भी ये तुरंत उस बात को बता देंगी, चाहे वो दिन आज से 5 साल या 10 साल पहले ही क्यों ना हो। नंबर 8, एक स्किनी मिरर नाम की एक कंपनी है जो ऐसे मिरर बेचती है जिसमें अगर आप देखते हो तो उसमें आप 4 kg पतले दिखते हो, जैसे इस इमेज में दिख रहा है। ये मार्केट में इस मिरर का इतना डिमांड है कि जिस भी ये दुकान में ये मिरर मिलता है उस दुकान का 50% से भी ज्यादा सेल ये मिरर की वजह से ही होता है। नंबर 7, क्या आपको पता है कि साल 2009 में कनाडा में एक ऐसा ट्रेंड चला था कि वहाँ के लोग हर बात में सॉरी बोला करते थे, नो मैटर उनकी गलती हो या ना हो, वो सॉरी यूं ही किसी को भी किसी भी चीज के लिए बोल दिया करते थे और ये चीज वहाँ हर कोई करने लगा और इस चीज से वहाँ की गवर्नमेंट इतनी परेशान हो गई कि वो एक अपॉलॉजी एक्ट निकाले लोगों को ये करने से रोकने के लिए। नंबर 6, आप अपने स्क्रीन में जो इस पियानो को देख रहे हो वो इस दुनिया का सबसे बड़ा ग्रैंड पियानो है और इसे सिर्फ एक 15 साल के लड़के ने न्यूजीलैंड में बनाया था। नंबर 5, एप्पल कंपनी एक बार एक कपल को $1.7 मिलियन ऑफर करती है और बोलती है कि उन्हें उनका प्लॉट चाहिए जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ $181,000 था, क्योंकि उन्हें वहाँ अपना एक डेटा सेंटर बनाना है और आप मानोगे नहीं कि आज उस डेटा सेंटर का प्राइस $1 बिलियन है। नंबर 4, आप ये जो पिक्चर्स अपनी स्क्रीन में देख रहे हो ये तब की है जब जापान देश में एक बार फ्लड यानी कि बाढ़ आई थी और ये बात हम सभी के लिए काफी चौंका देने वाली है कि बाढ़ के बावजूद भी आपको पानी में कोई गंदगी नहीं देखने को मिलेगी। नंबर 3, आप मानोगे नहीं कि दुबई की गवर्नमेंट अपने सिटीजन के हेल्थ का इतना ज्यादा केयर करती है कि वो अपने सिटीजन को अपना हर 1 kg वेट कम करने के लिए 3 ग्राम गोल्ड देती है। नंबर 2, क्या कभी आपने सोचा है कि क्या चींटियों के पास भी हमारे जैसा ब्लड होता है या नहीं, और होता है तो वो उनके मरने के बाद वो उसके बॉडी से बाहर क्यों नहीं निकलता। तो गाइस मैं आपको बता दूं, चींटियों के पास हमारे जैसा ब्लड तो होता है पर उनके पास हेमोलिम्फ होता है जो उनके बॉडी में सर्कुलेट होता है, पर ये हेमोलिम्फ ऑक्सीजन नहीं न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है और उनके बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन उनके पूरे बॉडी में मौजूद होल से मिलते हैं। नंबर 1, क्या कभी आपने सोचा कि जो ये बर्ड्स होते हैं जब वो इलेक्ट्रिक वायर में बैठते हैं तब उनको करंट क्यों नहीं लगता, जबकि अगर हम सेम वायर को छूते हैं तब हमको करंट लग जाता है। तो गाइस इसके 2 आंसर है। पहले तो जो ये बर्ड होती हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं जिस वजह से इनमें करंट का असर नहीं होता, और सेकंड रीजन ये है कि जो ये बर्ड होती हैं वो वायर के सिर्फ एक ही पार्ट में अपना पैर रखती हैं जिस वजह से करंट दोनों साइड से पास नहीं हो पाता और उनको कुछ नहीं होता।